हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं अपने इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में आप देख सकेंगे हर मर्तबा किसी न किसी स्टार की कहानी। मैं आपको बताऊंगा कि उस स्टार ने अपना करियर कब और कैसे शुरू किया, किन मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा और कब किस्मत उन पर मेहरबान हुई और आज वो किन कामयाबियों को समेट के बैठे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज़ में आपको मज़ा आएगा और इस सिलसिले में आप मेरा साथ देंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज इस प्रोग्राम की पहले एपिसोड में मैं अपने ही एक फेवरेट और एक सेल्फ मेड बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी और ये सीरीज़ पसंद आएगी। फ्रेंड्स, फिल्म स्टार अक्षय कुमार का असल नाम राजीव हरिओम भाटिया है। उनकी पैदाइश 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में हुई, लेकिन उनका ज़्यादातर बचपन दिल्ली में गुजरा। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने 2011 में अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़कर कैनेडियन सिटीजनशिप इख्तियार कर ली और उसके बाद उनको बहुत तनकीद का सामना भी करना पड़ता है अक्सर। फ्रेंड्स, वैसे तो अक्षय कुमार का शुमार आजकल बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स और बड़े एक्टर्स में होता है, लेकिन यहाँ तक की जो जर्नी है वो बड़ी मुश्किल अक्षय कुमार के लिए रही और बहुत इंस्पायरिंग हम जैसों के लिए रही। तो उस जर्नी पे अगर हम नज़र डालें तो वो अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, वैसे तो अक्षय कुमार ने अपनी पहली फिल्म 1987 में आज उसमें वो नज़र आए थे पहली बार, लेकिन उसमें जो उनका रोल था वो महज 7 सेकंड्स का था। जी हाँ, आपको हैरानी हुई सुनकर, मुझे भी हुई थी। महज 7 सेकंड्स का ऐसा रोल जिसमें उनका फेस अपीयरेंस भी नहीं था, उनकी शक्ल भी नहीं दिखाई गई थी। दरअसल इस फिल्म में अक्षय कुमार एक मार्शल आर्ट टीचर का रोल प्ले करते हैं और वो किसी को ये सिखा रहे होते हैं, तो उनको सिर्फ पीछे से दिखाया गया, उनकी फेस अपीयरेंस इसमें नहीं हुई और सिर्फ 7 सेकंड्स का रोल था जो आया और गया, किसी को पता नहीं चला। लेकिन इस फिल्म आज जो 1987 में रिलीज़ हुई, उससे मुतल्लिक जो मज़ेदार वाक़या है वो ये है कि तब राजीव को इस फिल्म के जो हीरो हैं, इस फिल्म में जो हीरो थे उनका नाम था अक्षय कुमार और ये नाम राजीव को बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं एक्टर बनूंगा और मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा तो मैं अपना नाम यही रखूँगा। तो उन्होंने फिर अपना नाम राजीव हरिओम भाटिया से बदल कर अक्षय कुमार रख दिया। फ्रेंड्स, फिल्म स्टार अक्षय कुमार का बॉलीवुड कैरियर बाकायदा तौर पर शुरू हुआ फिल्म सौगंध से जो 1991 में रिलीज़ हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो ज़्यादा नहीं चल पाई। उसके बाद एक दो और फिल्में भी अक्षय कुमार ने की, लेकिन उनकी पहली सक्सेसफुल फिल्म की अगर बात करें तो वो फिल्म खिलाड़ी 1992 में आई, जो फिल्म बहुत मशहूर हुई और इस फिल्म से अक्षय कुमार की एक्टिंग और उनके एक्शन को बहुत पसंद किया गया। फिल्म खिलाड़ी के अलावा इसी साल अक्षय कुमार ने एक और फिल्म दीदार की, जो भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली और ऑडियंस की तरफ से ठीक ठाक रिस्पॉन्स उसको मिला। उसके बाद अक्षय कुमार ने थोड़ा आगे जाके 1994 में एक फिल्म की, ये दिल लगी, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस काजोल नजर आई और इस फिल्म में अक्षय कुमार की बेस्ट एक्टिंग के लिए उनको बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड भी मिला। इसके बाद 90s में अक्षय कुमार ने ऊपर नीचे बहुत सी फिल्में की, जिनमें अगर मैं बात करूँ तो फिल्म लहू के दो रंग, इंसाफ, दावा, तराजू, बारूद, ज़ल्मी और अंगारे जैसी बहुत सी फिल्में शामिल हैं, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही और कुछ बड़ा नहीं कर पाई। इसी दौरान 1997 में आई फिल्म दिल तो पागल है में अक्षय कुमार ने एक छोटा सा सपोर्टिंग रोल किया, जिसके लिए बाद में उनको एक बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। उसके बाद अक्षय कुमार की लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट अगर किसी को कहें तो वो हम इसको कह सकते हैं कि जब 2000 में फिल्म रिलीज़ हुई हेरा फेरी और उसमें नज़र आए अक्षय कुमार एक कॉमिक रोल में। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा रिस्पांस मिला, ऑडियंस की तरफ से भी इसको पसंद किया गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अक्षय कुमार की एक्टिंग और उनकी कॉमिक टाइमिंग को भी इस फिल्म में बहुत अच्छा पसंद किया गया, बहुत चले वो। इसके अलावा हेरा फेरी बहुत अच्छी हिट हुई और उसके बाद इसी साल उन्होंने फिल्म धड़कन की, जो भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी चली। इसके बाद आगे उनको बहुत सी कॉमेडी फिल्मों में देखा गया, जैसे मुझसे शादी करोगे, और उसके बाद एक कॉमेडी फिल्मों का लंबा सिलसिला जारी हो गया, जिसमें शुरू हो गया लंबा सिलसिला, जिसमें अगर मैं बात करूं तो फिल्में शामिल हैं गरम मसाला, भागम भाग, वेलकम, भूल भुलैया, हे बेबी, नमस्ते लंदन, सिंह इज किंग और हाउसफुल। ये सारी फिल्में वो हैं जिनकी वजह से अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग और उनका जो लेवल है बॉलीवुड में एज ए एक्टर वो बहुत बड़ा, और 2010-2011 तक वो एक मेन स्ट्रीम एक्टर बन गए।
उसके बाद 2012 से बात करें तो अक्षय कुमार की पहली फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई जिसने 100 करोड़ कमाए, और वो थी फिल्म हाउसफुल 2, जो कि हाउसफुल फिल्म का सीक्वल था। और उसके बाद से अक्षय कुमार ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और वो एक के बाद एक हर तरीके की फिल्में करते रहे, जैसे एक्शन फिल्म राउडी राठौर, स्पेशल 26, हॉलीडे, बेबी, गब्बर इज बैक, एयरलिफ्ट, जॉली, LLB 2, टॉयलेट, एक प्रेम कथा और पैडमैन। ये सारी फिल्में इस लिस्ट में शामिल हैं। और उसके बाद अक्षय कुमार की लेटेस्ट फिल्म्स की अगर बात करें तो वो सूर्यवंशी और अभी दिसंबर के महीने में रिलीज़ हुई फिल्म अतरंगी रे है। जिस जाते मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अक्षय कुमार के नाम मुतल्लिक बताता चलूँ कि अक्षय कुमार पूरी दुनिया के, सिर्फ इंडियन सिनेमा के नहीं, बॉलीवुड के नहीं, पूरी दुनिया में तीसरे सबसे बेस्ट एक्शन हीरो हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके साथ ये मशहूर है कि ये अपनी डेडली स्टंट्स फिल्म में ये खुद करते हैं। इन्होंने आज तक, जब से इनका कैरियर शुरू हुआ है, इन्होंने कोई स्टंटमैन यूज़ नहीं किया, और ना ही इनको अच्छा लगता है कि कोई स्टंटमैन आके इनकी जगह स्टंट करे। ये सब स्टंट्स खुद ही करते हैं। उसके अलावा ये दुनिया के सबसे बड़े जो एक्शन हीरो जो उसमें नंबर 3 पे इनका नाम आता है। और अक्षय कुमार इंस्पायरिंग भी बहुत है। उसके मतलब भी मैं एक कहानी आपको बताता चलूँ कि 1985-1986 में जब अक्षय कुमार के पास कोई काम नहीं था और वो मॉडलिंग करना चाहते थे, तो मॉडलिंग के लिए उन्होंने अपने एक दोस्त को पकड़ा और दोनों मुख्तलिफ जगहों पे फ़ोटोज़ के लिए चले गए कि अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भेजेंगे तो मॉडलिंग की ऑफ़र आएगी। ऐसे ही एक बड़े से घर में, बड़ा सा घर इनको दिखा, उसके बाहर की दीवार पर उन्होंने सोचा कि ये बड़ा सा घर है, बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा, इसके सामने जो दीवार है यहाँ बैठ के हम तस्वीर खिंचवाते हैं। अक्षय कुमार वहाँ दीवार पर बैठ गए, पीछे बहुत अच्छा घर आ रहा था, सामने उनके दोस्त तस्वीर के लिए तैयार थे। तस्वीर से पहले ही वहाँ उस घर का जो चौकीदार था उसने आके अक्षय कुमार को वहाँ से उतारा और बाहर कर दिया। अक्षय कुमार ने ये बात भुला दी। लेकिन 2015-2016 जब अक्षय कुमार को तकरीबन 25 साल पूरे हुए इंडस्ट्री में, तो वो एक दिन अपने घर पे बैठ के अपनी एक पुरानी एल्बम देख रहे थे तस्वीरों की। तो उसमें उन्होंने देखा कि जिस दीवार के ऊपर बैठ के तस्वीर खिंचवा रहे थे और जहाँ से चौकीदार ने उनको बाहर निकाल दिया था, आज उसी दीवार के पीछे जो घर है और उसी दीवार 4 दीवारी का जो घर है वो खुद खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार का है। तो ये बहुत इंस्पायरिंग बात मुझे लगती है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी कुछ इंस्पायरिंग बात तो लगी ही होगी कि एक टाइम पे जिस घर के बाहर वाली दीवार पे बैठने नहीं दिया गया था अक्षय कुमार को, आज वो घर उनका अपना है। तो फ्रेंड्स, अक्षय कुमार की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में आपकी कोई जानने वाला हो या आपके कोई ताल्लुकात हो तभी आप आगे बढ़ते हैं। अक्षय कुमार एक सेल्फ मेड एक्टर हैं और उन्होंने हमेशा से अपने आप को डाउन टू अर्थ और हम्बल रखा है दूसरों के साथ, और अपनी पर्सनैलिटी में भी कुछ ऐसा नहीं रखा जिससे लगे कि वो बड़े एक्टर बन गए। खैर, वीडियो का टाइम बहुत लंबा हो रहा है तो मैं यहीं इजाज़त मांगूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये नई सीरीज़ अच्छी लगी होगी और आप इस सीरीज़ में आगे आने वाले एपिसोड्स में भी मेरा साथ देंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आगे भी बहुत से इंटरेस्टिंग एक्टर्स की लाइफ स्टोरी पे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।